हर हर महादेव। जय माँ यमुने, जय माँ गंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी महाकुंभ की ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपने ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2 ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी। तो आइए आज हम जानते हैं कल्कि सेना के बारे में। क्या है कल्कि सेना और ये हमारे समाज में कौन सा बेहतरीन काम कर रही है। तो हम लोग रेस्पेक्टेड विंग कमांडर द्विवेदी जी से जानते हैं कल्कि सेना के बारे में। क्या है कल्कि सेना, ये कैसे काम करती है, क्या काम करती है, तो आप प्लीज बताइए। देखिए, कल्कि सेना एक रिटायर्ड फौजियों और पुलिस वालों द्वारा बनाया एक संगठन है जिसमें कि जो सिविलियंस जो देश की सुरक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। तो ये परम पूज्य शंकराचार्य जी के आदेश से बनी है और हजारों हमारे योद्धा एक आज़ाद हिंद फौज की तरह बना हुआ संगठन है। क्योंकि सेना के नाम से तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन एक्चुअली इनमें सेना वाला कुछ नहीं रहता है। बट कल्कि सेना आज़ाद हिंद फौज की तरह है और हमारे जो काडर है, हमारे जो अपॉइंटमेंट्स है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कमांडर, जोन कमांडर, इंटेलिजेंस ऑफिसर ऐसे रहते हैं। बिकॉज वी वर्क लाइक अ मिलिट्री यूनिट। नाउ हमारी एक टीम अल्फा है जो कि पूरी तरह कंप्राइज करती है एक्स SF, एक्स मिलिट्री, वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। और मैंने पहले भी पब्लिक फोरम में, टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में और इंटरव्यूज़ में बताया है कि हमारे अगर सरकार आज बोले तो कल्कि सेना की कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान में, म्यांमार में कहीं पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कल्कि सेना कर सकती है अपने ही लोगों को लेकर के, अगर सरकार चाहे। देखिए, आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ अटैक कर सकते हैं भारत पे ही, हम सब समझते हैं। और जब वो अटैक करेंगे तो इंटरनल एग्रेशन भी शुरू होगा, क्योंकि भारत के अंदर के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे समय में जबकि इंटरनल एग्रेशन भी है, पाकिस्तान और चाइना दोनों जो है अटैक दोनों ने किया हुआ है, तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी मिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस, दे आर नॉट एडिक्वेट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। तो हमें अपने समाज में ही से ही योद्धा पैदा करने पड़ेंगे। और इसीलिए कल्कि सेना का गठन हुआ है कि 10 साल में 1 करोड़ योद्धा हम पैदा करेंगे। और इनिशियल हमारा लक्ष्य 2 साल में 5 लाख योद्धा पैदा करने का है। ये हमारे जो योद्धा हैं पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। जो इंस्ट्रक्टर्स स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं, वही इंस्ट्रक्टर्स हमारे भी कल्कि योद्धाओं को ट्रेनिंग देते हैं। लेवल 1, 2, 3, 4 4 लेवल की ट्रेनिंग होती है और एक डिसिप्लिन मिलिट्री की तरह काम करते हैं, जिससे कभी भी अगर भारत की सेनाओं को जरूरत पड़े तो पहले दिन से ही कल्कि योद्धा ऑर्गेनाइज करके भारत की सेनाओं की मदद कर सके, पुलिस की मदद कर सके और सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। पीस टाइम में हम मंदिरों, मठों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा और इस तरह के जितने भी सामाजिक कार्यों करते हैं। जैसे आज भी हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन ने घुटने टेक दिए थे और पुलिस ने मौनी जी महाराज, जिनको आपने कवर किया, तो मौनी जी महाराज जो लेट करके परिक्रमा कर रहे हैं इतने ज़्यादा भीड़ में, तो आप समझ सकते हैं कि स्टैम्पेड हो सकता है, वो कुछ ले जा सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। तो जब पुलिस ने इनेबिलिटी दिखा दी कि वो नहीं दे सकती सिक्योरिटी, तो हमें संपर्क किया गया और हमारे कल्कि योद्धाओं उनको पिछले 10 किलोमीटर से सफलतापूर्वक यहाँ लेकर के आए। आप 10 किलोमीटर से रोल ऑन करते हुए ऐसे जा रहे हैं? हाँ, वो जा रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी उनके चारों तरफ लगी है। पुलिस कोई सिक्योरिटी नहीं, पुलिस ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, क्योंकि पुलिस के पास नहीं हो रही है एडिक्वेट फोर्स। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट ऐसा होता है, कमिटमेंट इतने ज़्यादा होते हैं। तो हम इसीलिए बने हैं कि जहाँ पुलिस और मिलिट्री नहीं किसी वजह से कर पा रही है तो हम हैं। और अब हमारी इतनी रेपो है कि अगर पता चलता है फोर्सेस को भी नहीं कल्कि सेना के लोग हैं साथ में, तो दे भी ऑल्सो बिकम कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज वी हैव ट्रेन्ड पीपल विद अस। कल्कि सेना में लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, कल्कि सेना में जुड़ना तो बहुत आसान है। www.kalkisena.co.in ये हमारी वेबसाइट है। अगर सिर्फ कल्कि सेना भी लिख के डालेंगे तो हमारा वेबसाइट आ जाएगा। 3 हमारे हेल्पलाइन नंबर चलते हैं, उससे सभी सनातनी, सभी हिंदू जुड़ सकते हैं। और जैसे जिसकी रोल्स एंड कैपेसिटी होगी, जैसे उसकी कैपेबिलिटी होगी, उस तरह का उसको काम दिया जाता है और उसी तरीके का वो फ्यूचर में भी वो कमिटमेंट उससे लिया जाता है। कल्कि सेना न धरना करती, न प्रदर्शन करती है, जैसे कि आप देखते हैं कि और संगठन बाइक्स रैली निकालते हैं, चिल्लाट, क्योंकि सेनाएं ये सब नहीं करती। हम कल्कि सेना अपने लोगों को तैयार करती है, समाज की हेल्प करती है और ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस कर सकती है।
चाहे वो किसी भी लेवल का ऑपरेशन हो। जैसे मैंने बताया कि अगर भारत सरकार हमसे बोले तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करने के लिए हमारे पास लोग हैं। और मेन मोटो क्या है कल की सेना? देखिए, मेन मोटो ये है कि राम राज्य के बारे में हम सब बात करते हैं, हम सब हिंदू यहाँ पर हैं, लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ कि राम राज्य तो इस युग का था ही नहीं। राम राज्य तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बाई डिजाइन भगवान ने ही नहीं बनाया राम राज्य कलयुग के लिए। कलयुग में कल की राज्य आएगा, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, कल की भगवान, उनका राज्य आएगा। तो हम कल की राज्य की नींव रख रहे हैं। जिस प्रकार श्री राम जी के आने से पहले ही, उनके जन्म से पहले ही वानर सेना बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि श्री राम जी ने वानर सेना को बनाया, वानर सेना बनी हुई थी, उन्होंने उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया। वैसे ही कल के भगवान के आने से पहले ही हम कल की सेना बना रहे हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कम से कम 1 करोड़ हिंदू योद्धा हम पैदा कर रहे हैं। और योद्धा जब मैं कह रहा हूँ, दे विल बी ट्रेंड, वो ट्रेंड होंगे हर तरह के हथियार, हर तरह की चीज़ों में, जो परमिटेड है लॉ से। और जब भी कल की भगवान आएंगे तो वो उस सेना का कमान अपने हाथ में लेंगे, इसलिए हम बना रहे हैं। हम लोग ये कह सकते हैं जैसे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की फौज थी वैसे। अब विवेकानंद जी की फौज एक स्पिरिचुअल फौज ज्यादा ये थी। भी स्पिरिचुअल काम ही है। ये हमारी फौज जो है वो स्पिरिचुअल प्लस मिलिट्री दोनों है। यानी कि हम संत और योद्धा दोनों हैं। परित्राणाय साधु नाम करते हैं तो विनाशाय चतुष्कृताम भी करते हैं। तो ये चीजें हम डाल रहे हैं लोगों में। तो किस उम्र के लोग इससे जुड़ सकते हैं? बच्चे? हर उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी संगठन से, चाहे वो कल की सेना में कोई भी हो, तन मन धन 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं। सबसे लकी तो वो लोग हैं जो तन मन धन तीनों प्रकार से जुड़ सकते हैं। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन वो तन और मन से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तन से बीमार हैं या बुजुर्ग हो गए, वो मन और धन से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कोई पैरालिटिक भी बंदा है, कोई दिव्यांग है जो कुछ नहीं बेचारा अगर कर सकता है, तब भी मन से तो वो कर सकता है। सोशल मीडिया में तो हमें सपोर्ट कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता तो भगवान से ये प्रार्थना तो कर सकता है कि कल की सेना विजयी हो। तो हर प्रकार से जो भी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी एम्बार्गो एज की नहीं है, फिजिकल फिटनेस की नहीं है। जो जिस योग्य दिखता है उसे वैसे ही काम दिया। नहीं, जैसे आपने कहा कि आपके साथ कोई भी जुड़ सकता है, अगर जिसके पास धन नहीं है, जैसे आपने कहा, तो अगर कोई आपके साथ यंग जुड़े, धन नहीं है, तो आप उसकी हेल्प करोगे? जी देखिए, हम क्या करते हैं, कल की सेना हिंदुओं को आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चारों प्रकार से स्ट्रांग बनाने, सशक्तिकरण में यकीन करती है। जो बेरोजगार हैं उनको हम 100% रोजगार देते हैं। जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो कल की सेना की हेल्पलाइन, उसकी वेबसाइट में सारे नंबर हैं, वहाँ से संपर्क करें। 100% हम रोजगार देते हैं। जो बिजनेस करना चाहता है उसका बिजनेस स्टैब्लिश कराने में मदद करते हैं, क्योंकि जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। और आर्थिक के अलावा शारीरिक और मानसिक भी, जो आज का युवा भटका हुआ है, अभी मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूँ कि कल की सेना ने कई सुसाइड रोके हैं। यानी हमारे मेंबर्स ने सैकड़ों सुसाइड प्रिवेंशन किए हुए हैं। सही समय पे हमारे पास आ जाता है तो हमारी पूरी सेल है जो काउंसलिंग करती है, और सुसाइड वगैरह कई लोगों के अफेयर्स होते हैं, उसमें लड़के और लड़की इतने इमोशनल हो जाते हैं, तो वो आकर के हमारे यहाँ काउंसलिंग लेकर के, तो हर तरह से, चारों तरह से जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक फिर हिंदू रेस या हिंदू जो हमारा समुदाय, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ये बच नहीं पाएगी। तो इस सेना के कल की सेना के मुख्य कमांडर कौन है? किनके नेतृत्व में? कल की सेना का कमांडर मैं ही हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप एक बार अपना नाम बोल दीजिए। कैप में भी विंग वो कमांडर साइन बना पुष्कल हुआ है द्विवेदी, सर के। ठीक है। और ये हमारे कल की सेना का बैच है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जैसे कह लें कि ये शंकराचार्य जी के आदेश से बनी है, और चलाने वाला तो ईश्वर ही है, कल की भगवान, उनकी प्रेरणा से। अच्छा, इसका मुख्य निर्देश आदरणीय शंकराचार्य जी का? नहीं, वो हर चीज़ नहीं निर्देश करते हैं। हम लोग उनसे, जब भी हम दुविधा में होते हैं तो उनसे हम गाइडेंस और आदेश लें। ये बहुत ही उत्तम और अच्छा काम है। सच में आज हर किसी को योद्धा बनने की जरूरत है, तभी हम समाज की बुराइयों से और अपनी बुराइयों से। देखिए, कोई भी समाज सुरक्षित तभी होता है जब आपको अपने चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हमारा उद्देश्य है कि आपके घर में काम करने वाला नौकर, आपका ड्राइवर, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़, आपके आसपास रहने वाले लोग सब योद्धा हों। तभी ऐसी सिचुएशन, जबकि 2 फ्रंट वॉर होगी और इंटरनल एग्रेशन होगा, तभी हम जिहादियों से और इन सबसे बच पाएंगे। आपको सर अपने समुदाय के अकॉर्डिंग ये मैसेज देना चाहते हो कि जो आजकल की जनरेशन में बलात्कार वगैरह काफ़ी चल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए या कुछ किया जाए? देखिए, मैंने बोला कि मनोवैज्ञानिक
देखिए, बलात्कार तो एक मैं मानता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला आदमी ही कर सकता है। कोई भी पुरुष, किसी भी पुरुष से अगर आप पूछें, अगर वो वास्तव में पुरुष है, तो वो किसी रोती हुई महिला या परेशान महिला को देख करके उसके मन में ये विचार नहीं आएगा कि वो उसका बलात्कार करे। जो भी बलात्कार कर रहा है वो एक्चुअली मेंटल डिफॉर्मिटी का शिकार है और उनको आइडेंटिफाई समय से करना चाहिए। अगर हम उसको सही से आइडेंटिफाई कर दें कि ऐसे विचार किस बच्चे के अंदर, तो सबसे बड़ी कुरीति ये आई कि 18 साल से नीचे के लड़के को हम बच्चा मानते हैं, जबकि वो होता नहीं है बच्चा। 12 साल के बाद मेरा मानना है कि एक पुरुष, 12 साल के बाद एक लड़का जो कि मेल है, उसकी साइकी पे हमको नज़र रखनी चाहिए। अगर उसके अंदर हमको ऐसी टेंडेंसीज दिखें तो या तो उसका इलाज कराएं या उसको पागलखाने में बंद कराएं, लेकिन वो समाज में खुला नहीं घूमना चाहिए। बलात्कार कोई भी सही मानसिकता वाला पुरुष कर ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सच में आज आपसे मिलके और कल्कि सेना के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की लोगों को कोशिश करूँगी और आपका काम सराहनीय है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, तो कल्कि सेना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप सब भी अच्छे कार्य में सहयोग करें। इस ब्लॉग को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मेरा प्लीज़ सपोर्ट करें। आगे और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आनी अभी बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।